हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये सुर्खियां दुश्मन के डर की बानगी भर हैं। पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा है। युद्ध के उन्माद में बेसुध हो चुके पाकिस्तानी सेना के जनरलों के लिए भारत की खामोशी खौफ की वजह बनी हुई है। सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का प्रलाप क्यों बढ़ता जा रहा है, उसकी असल वजह सामने आ गई। पहलगाम आतंकी हमले के सूत्रधारों को यकीन हो चुका है कि उनके कब्जे वाली कश्मीर की जमीन खिसककर भारत में खुद ब खुद आ सकती है। पाकिस्तान में आज यह हालत है कि लोग चीनी नहीं खरीद पा रहे हैं, इतनी ज्यादा कीमत हो गई है। लोगों के लिए आम जो चीजें हैं खाने पीने की वो नहीं खरीद पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं जैसे कि कोई अफ्रीका में कहत साली हो। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2 महीने का अनाज जुटाने का ऑर्डर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1000 मदरसों पर लगा ताला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर इमरजेंसी का ऐलान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी सैन्य हथियारों की तैनाती। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की कठपुतली का बारूदी प्लान। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि कश्मीरी अवाम फौजी तानाशाही से तंग आ चुकी है। पीओके हो, गिलगित हो या फिर बाल्टिस्तान, पाकिस्तानी कठपुतली सुल्तानों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर चुके हैं, जिन्हें काबू में करने के लिए इस्लामाबाद से तरह तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी जनरलों को ये डर सता रहा है कि भारत कहीं पीओके पर धावा बोलकर कश्मीरियों को भी बांग्लादेश की तरह आजादी की सौगात न दे दे। इसी खौफ में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सिलेक्टेड प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक ने छटपटाना शुरू कर दिया है। अनवरुल हक ने पीओके में लॉकडाउन लगाकर पूरी ताकत सेना को सौंप दी है। पीओके के सभी होटलों में पाकिस्तानी सेना के रेंजर और मेजरों ने घुसपैठ कर ली है। यहाँ तक कि पीओके के सभी गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल भी पाकिस्तानी सेना ने हड़प रखा है। पीओके सरकार ने आपातकालीन फंड में 1 अरब रुपए ट्रांसफर कर सेना के लिए भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान जुटाने शुरू कर दिए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान से इस्लामाबाद को जाने वाली उड़ानें लगातार रद्द की जा रही हैं। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। पाकिस्तान जो है सिर्फ 2 चीजों पे ब्लैकमेल करना चाहता है दुनिया को। एक ये है कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और दूसरा ये कि चीन इनका दोस्त है। भाई चीन के साथ दोस्ती अपनाते रहें। हमारे इलाके में बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी, कोई दोस्ती नहीं है। मेरा तो हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान के अफवाज से और खुसूसन हिंदुस्तान के नेवी से ये गुजारिश है, आप देर ना करें। बलूचिस्तान के लोग आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे कश्मीर की आजादी का प्रण ले रखा है। 5 अगस्त 2019 को 370 से कश्मीरियों को आजादी दिलाने वाले नरेंद्र मोदी बहुत जल्द पीओके नाम के कांटे को भी निकाल सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर इसका इशारा बहुत पहले कर चुके हैं। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. चीन से कश्मीर की सौदेबाजी करने वाले पाकिस्तान की कलई दुनिया के सामने खुल चुकी है। कश्मीरी आवाम को
बंदूक की नोक पर गुलाम रखने की पाकिस्तानी जनरलों की अब हैसियत नहीं रही, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर एटमी युद्ध का माहौल बनाने के हथकंडे आजमाना अब भी पाकिस्तान ने बंद नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ऐसे भड़काऊ बयान की उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान से की जा सकती है। भारत की तरफ से बहुत नरमी बरताई गई थी, जिसकी वजह से कि इनको ये जो जाके घुस सके वहां कश्मीर का कुछ इलाका कब्जा किया। मेरा तो ये कहना है कि भाई ये इलाके जो है ना दोबारा भारत ले ले। भारत भारत का है ये इलाका, इनको कोई जरूरत नहीं है कि इस कश्मीर में बैठें ये। भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान की हरकतें उसकी पोल खोल रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अपने हथियारों की नुमाइश में लगा है। एयर बैटल के लिए भारत को उकसा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि दुश्मन आसमानी अखाड़े में कैसी उछल कूद कर रहा है। पाकिस्तान के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो चीन से लिए गए हैं। पहला है FM-90 जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है। दूसरा है HQ-16, इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। तीसरा है HQ-9, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। और यही किसी भी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह डिफेंसिव है। उसे पता है कि कोई ना कोई स्ट्राइक तो जरूर होगी और इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि सही जगह पर उसके सही हथियार तैनात किए जाएं। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा के करीब 2 लोकेशन पर अपने बड़े रडार सिस्टम तैनात किए हैं। एक है सियालकोट और दूसरा है लाहौर। दोनों जगह उत्तरी फ्रंट का हिस्सा है और 1965 के बाद 1971 के बहुत ही खतरनाक युद्ध के चश्मदीद गवाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लगातार हथियारों और सैनिकों की मूवमेंट तेज हो गई है। सड़कों पर आर्टिलरी देखी जा सकती है। तोप और टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जिससे साबित होता है कि जमीन पर पाकिस्तान की तैयारी जीरो रही है। और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसे अचानक ये ख्याल आया है कि भारत तो जवाबी हमला भी करेगा।